नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। देश में जो हालात बिगड़े हैं उसको सुधारने के लिए अब भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तरह तरह की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं ताकि हम उस मुसीबत में ना फंस जाएं जहां से हम लौट कर वापस ना आ सके। हालांकि अभी हालात बहुत ही गंभीर है, त्राहिमाम हर ओर है, लेकिन ऐसे में कोशिशें जो हैं वो भरपूर हैं। और अभी जो एक नई कोशिश जो है भारत सरकार की तरफ से की गई है उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। ये एक अच्छा प्रयास है जिसको हम सब मिलकर एकजुट होकर चाहे तो बहुत हद तक विजय हासिल कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि जो नई कोशिश है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने कल एक ट्वीट किया है और ट्वीट जो है वो सराहनीय है। उन्होंने जो अभी गंभीर स्थिति बनी है संक्रमण के चलते, उसको लेकर उन्होंने सोमवार को कहा कि विभिन्न प्रदेशों के जो मौजूद हज भवन है उसका इस्तेमाल अस्थायी कोरोना सेंटर के रूप में, कोरोना केयर सेंटर के रूप में किया जाए, जिससे कि जो कमी पड़ गई है अस्पतालों में, बेड की कमी है, तरह तरह की जो कमी है उससे निपट सकती है सरकार। अगर मंदिर मस्जिद इन सब की लड़ाई से दूर, धर्म की लड़ाई से दूर हम सब अगर कोशिश करें तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो नकवी साहब ने कल लिखा है कि कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए अस्थायी रूप से हज भवनों को जो अलग अलग प्रदेश में हैं। और उन्होंने राज्य हज समितियों को यह निर्देश भी दिया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वे राज्य सरकारों व स्थायी प्रशासन का पूरा सहयोग करें। तो ट्वीट में क्या लिखा पहले ये बताती हूँ। नकवी जी ने ट्वीट में लिखा, राज्य हज समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने राज्य में स्थित हज भवनों को अस्थायी कोरोना केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने एवं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सेहत सलामती के लिए राज्य सरकारों प्रशासन का भरपूर सहयोग करें। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। जो कमी हो रही है धीरे धीरे उससे हम निपट सकते हैं, लड़ सकते हैं। और जिस तरह से पहले भी हमने कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं कि कई लोग जो हैं ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति किस धर्म का है। कई जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं की मौत होती है तो उनका प्रॉपर क्रिमेशन कर रहे हैं जैसे हिंदू में होता है। वैसे ही अब वो, आप यकीन मानिए, वो समय भी आ गया है और अक्सर मुसीबत में जरूरी होता है कि देश एकजुट हो जाए। तो अब हिंदू मुस्लिम की दीवार गिराकर, हटाकर लोग जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक स्टोरी हमने आज सुबह भी चलाई है, सूरत से है वो, कि किस तरह वो रहमान एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो मदद कर रहा है लोगों की। और ये नहीं देख रहा कि हिंदू है या मुसलमान है, जो भी दरवाजे तक आ गया उसको मदद, जिसको दरकार है उसकी मदद की जा रही है। तो उसी तरह से अभी जो हज भवन के लिए लिखा गया है हज समितियों को, उसमें साथ में एक परिपत्र भी जारी किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद, कर्नाटक के बेंगलुरु, दिल्ली, तेलंगाना के हैदराबाद, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, मध्य प्रदेश के भोपाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गाजियाबाद, महाराष्ट्र के नागपुर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, तमिलनाडु के चेन्नई, राजस्थान के जयपुर, बिहार के पटना, झारखंड के रांची और त्रिपुरा के अगरतला स्थित हज भवनों को कोरोना केयर सेंटर के तौर पर उपयोग में लाने का फैसला लिया गया है। तो जो एक उन्होंने अपने ट्वीट में, नकवी जी ने अपने ट्वीट में एक लेटर भी अटैच किया है। वो लिखा है उन्होंने, कंसिडरिंग द नेशन वाइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एंड पॉसिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ हज कमिटीज ऑफ इंडिया, स्टेट हज कमिटी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी हैज रिव्यूड द स्टेटस of the use of Hajj houses across India, or he has instructed to help state governments in creating temporary COVID care center at Hajj houses at different locations. The Hajj houses, which are located independently in isolated building, can be used as COVID care center. So ये एक अच्छी पहल है। और पहले भी जिस तरह से
मदद मिल रही है मुसलमान भाइयों की तरफ से हिंदुओं को, हिंदुओं की तरफ से मुसलमान भाइयों को। तो ये जो हज कमेटी को चिट्ठी लिखी गई है अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से, ये बहुत कारगर कदम साबित हो सकता है, क्योंकि देश के जो तमाम जो हज भवन हैं फिलहाल खाली पड़े हैं, जो थोड़े आइसोलेटेड हैं, उन सब का इस्तेमाल करके लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।